कैसी भैया? रसाल माने आम। किसी और फल को नहीं बोला बाबा जी ने, सेब लिख देते और कुछ लिख देते, रसाल माने आम। आम को ही क्यों लिखा बाबा जी ने? आम एक ऐसा फल है बंधुओं, माताओं बहनों, आम को जितनी बार आप खाएंगे, एक बार खे मुंह में, फिर निकाला, फिर चूसा, फिर निकाला, फिर चूसा, जले झुथरा नोच ना ले तब तक वही स्वाद आता। कितनी भी बढ़िया चीज हो, एक बार मुख में जाने के बाद अगर बाहर निकल जाती, दोबारा रखने की हिम्मत नहीं होती, चाहे भोजन ही क्यों न हो। भोजन ले लिए, रबड़ी लीजिए, मुंह में रखे, चलाइए और निकाल दीजिए, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी, खा लें। लेकिन आम एक ऐसी चीज है, बार बार रखते हैं, फिर निकालते हैं, फिर रखते हैं, फिर निकालते हैं। क्यों? राम कथा रसाल है। क्यों? जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद। जैसे आम की गुठली को चूसने में बार बार उतना ही आनंद, ऐसी राम कथा आम का फल है, जितना सुनोगे उतना ही आनंद, जितनी बार सुनो उतना ही आनंद। कभी कभी लोग कहते हैं हमारी कथा सुनी पड़ी, हमने तो सब कथा सुन डाली, सुनी और डाल दी। उन्होंने सुन के डाल दी है, उन्होंने सुन के डाल दी, वो सुनने डालने वाली नहीं है। जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भय कहि काल। इसी समय दक्ष महाराज ने कनखल में यज्ञ किया, केवल भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए। और याद रखना, कोई काम जब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए करेंगे तो हम खुद ही नीचा देख जाएंगे। किसी को नीचा मत दिखाइए, आप जहां तक हो सके उसको ऊंचा दिखाने की कोशिश करो। किसी को नीचा दिखाओगे तो खुद नीचा देख जाओगे। दक्ष ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए, ये भगवान की कथा और ये किसी को नीचा दिखाने के लिए, ये तो सबका काम है। अरे यहाँ एक तिनका पड़ा है, अगर वो भी उठा के किसी ने फेंक दिया वो भी सहयोगी हो गया, यहाँ आ गया वो भी सहयोगी हो गया। मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ आने वाला सबसे बड़ा सहयोगी, क्योंकि आपने भगवान की कथा का सम्मान किया तो परमात्मा आपका सम्मान करेगा। यही सर आप अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। यहाँ तो आना ही बड़ा कठिन है। क्यों आना कठिन है? तमाम झंझट है, उन झंझटों में नहीं आ पाते। तो भगवान की कथा में आना ही एक बहुत बड़ा, आपके लिए बहुत बड़ा लाभ। कुछ लोग लाभ की सोचते हैं, कौन सा काम करें जो हमें लाभ हो। तो बाबा जी के लाभ की कुछ हरि भगति समाना, भगवान की भक्ति से बड़ा भी कोई लाभ मिलेगा? यहाँ क्या मिलता है, मैं आपको आज नहीं कल इस बारे में चर्चा होगी। यहाँ हमको क्या मिलता है, हम क्या लेने आए हैं और वो कितनी कीमती है, इस पर चर्चा होगी। भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया, सबको न्योता दे दिया, सबको न्योता दे दिया। केवल 3 लोगों को न्योता नहीं दिया, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, इन 3 लोगों को न्योता नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, ये कथा और बहुत लंबी है। भगवान शिव कथा सुना रहे, बहनों ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव सती जी को कथा सुना रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सती मैया ने कथा नहीं सुनी। सती बिलोके, सती बिलोके, व्योम विमाना, सती बिलोके, व्योम विमाना, सती बिलोके, सती बिलोके, सती बिलोके, व्योम विमाना, रात चले, चले जात, हरे विधि नाना, रात चले,
सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटै मुनि ध्यान। ऐसे ऐसे गीत हो रहे हैं कि ऋषियों के ध्यान भंग हो रहे हैं, समाधि टूट रही है। मैया की निगाह पड़ गई। प्रभु से पूछा, महाराज कथा रोक दो 1 मिनट के लिए, जरा ये बताओ ये सब क्या है। अब देखिए कथा को रुकवा दिया गया, कथा को रुकवा दिया गया। कितना बड़ा पाप कमा लिया। भगवान की कथा में ऐसा कोई विघ्न डालने वाला आ जाए तो उसको दूर ही रोक लो। भगवान की कथा में विघ्न ना पड़ने पावे, बहुत बड़ा पाप है। मैया ने कथा को रुकवा दिया। बोले महाराज रुको, ये बताओ ये क्या। भगवान शिव ने कहा, देवी इसके बारे में पूछना चाहती हो तुम तो सुनो। तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सब वही जा रहे हैं। मैया ने कहा, बोले देवी हमारा निमंत्रण नहीं। कभी लोग कहते हैं नमक से नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन भगवान शिव ने नमक से नमक खिला दिया। बोले देवी हमें न्योता नहीं दिया कोई, लेकिन तुम तो उनकी बेटी थी, तुमको तो बुलाना चाहिए था। मैया ने हाथ जोड़े, प्रभु पिता भवन उत्सव परम। और जितने श्रोता यहाँ बैठे हो सुन लो, आप लिवाने जा सको या ना जा सको, लेकिन अपनी बहन बेटियों को न्योता जरूर दे देना। सबको बोल रहा हूं गांव वालों को, वो आवे या ना आवे, लेकिन आप न्योता दे देना सभी बहन बेटियों को कि मेरे यहाँ कथा हो रही, बिटिया सुन जाओ। आप न्योता दे दीजिए, वो आए या ना आवे इसकी कोई बात नहीं, लेकिन यह करा दिया बगैर न्योता के न छूटे। किसी के द्वारा खबर पहुंचवा दो, अपनी बहन बेटियों को जरूर बता दीजिए। हालांकि रक्षाबंधन में सब आ चुके हैं परसों वाले भी, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी बहन बेटियों के लिए जरूर ही सूचना दे देना। ऐसी गलती कतई मत करना। ये गलती दक्ष महाराज ने की, ये गलती दक्ष महाराज ने की, उसका परिणाम आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, सभी भाइयों अपनी बहन बेटियों को सूचना जरूर दे देना। ठीक, वो आया ना इसकी बात करवाना। भगवान शिव ने कहा, देवी न्योता नहीं है, निमंत्रण नहीं है, जो बिनु बोले। देखिए बिना बुलाए जाने से क्या कम हो जाता। जो बिनु बोले, जब बोला है तो आवाज आई, जो बिनु बोले जाहु भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी, जो बिनु बोले, जो बिनु बोले, जो बिनु बोले जाओ भवानी। तीन चीजें चली जाती हैं, राई नशील, हने हने कानी, राई नशील, हने हने कानी, राई नशील, जो बिनु बोले, जो बिनु बोले जाओ भवानी, राई नशील, हने हने कानी, राई नशील, बिना बुलाए जाने से तीन चीजें नष्ट हो जाती हैं, रहाई नशील, स्नेह, कानी मन मर्यादा, तीन चीजें नष्ट हो जाती हैं। लेकिन एक बात, कुछ जगह ऐसी हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहां कहां सुनो भाई बहनों, भगवान की कथा हो रही है, वहां बिना बुलाए चले जाओ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ,
मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, माता पिता के घर बिना बुलाए चले जाओ, लेकिन हम लेकिन लगी है। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न हो। भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा। पिता अब ध्यान दीजिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्कान। सती जी 60 बहनें हैं, 59 बहनें सब आई हैं। और जब सती जी गई तो 59 बहनें मजाक बनाने लगी, ले ये हुआ बिना बुलाए आई गई। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बगैर बुलाए आ गई। माता सती ने देखा बड़ा गड़बड़ है, ये अपमान मेरे से नहीं सहन होगा। अब आ तो गए हैं तो यज्ञशाला में दर्शन कर ले, फिर चले पति के यहाँ। लेकिन जब यज्ञशाला में गई तो और आफत। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भाई। लेकिन जब वहां गई तो भगवान शिव का हिस्सा ही नहीं। तब चित चढ़ो जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझूर कहे। पाशल दुखन हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरिताप। और ये सब लोग चौपाई जानते, यद्यपि दुख जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमान। और जब पहले जब विद्यालय में पढ़ने जाते हो तो ये लाइन प्रार्थना में सिखाई जाती है। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर। पहले यही ये बोली जाती है। ये पहले बार जब विद्यालय जाते तो ये सिखा, जिस देश धर्म, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। मेरी मैया सती ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तब चित चढ़े जो शंकर कहूं, तो अब क्या करें? यज्ञाचार से कहा, महाराज तुमने बड़ा गड़बड़ किया, मेरे पति का हिस्सा नहीं। भगवान शंकर के जो गण थे उन्होंने कुछ गड़बड़ किया। भृगु महाराज ने उनकी रक्षा की। माता सती को क्रोध आया और उस क्रोध का परिणाम क्या हुआ? यज्ञाचार से कहा, सुनो महाराज मैं इस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगा। कौन सा यज्ञ पूरा नहीं होता? यज्ञ तो पूरा होता है लेकिन जागा नहीं पूरा होता। रामायण में 2 जगह जागा आया है। एक तो दक्ष महाराज ने किया और एक रावण ने किया था। विभीषण ने कहा था राम जी से, प्रभु नाथ करई रावण एक जागा, पूर्ण भय नहीं मरई अभागा। जागा कभी पूरा नहीं होता है। सती मैया ने कहा ये यज्ञ में पूरा नहीं होने दो, तो भृगु जी ने कहा तुम क्या करोगी? तो कहा करूंगी, तो सुनो। माँ ने क्या किया? अपने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया, अपने शरीर को ही जला दिया। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला, आहा, तब उन्होंने अपने गण को भेजा और उन्होंने आकर के यज्ञ को विध्वंस किया। मैया ने क्या किया? जब मरने लगी, और एक बात याद रखना, 2 शब्द हैं, एक चिंता और एक चिंतन।
चाहे चिंता हो या चिंतन, अंत समय में जो भी किया है वो चीज सामने होगी तभी प्राण निकलेगा। मेरी माँ ने मरते समय क्या चिंतन किया? सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हेमगिरि ग्रह जाय, जननी पार्वती तनु पाय। माँ भगवती का जन्म हुआ है, पार्वती मैया का जन्म हुआ। इसलिए एक लाइन बड़ी प्यारी, उसको भजन कहिए या शौहर के रूप में, भजन ही है, बड़ा प्यारा पढ़ी लाइन है। ननद और भाभी बैठी हैं, भजन की लाइन बड़ा शिक्षाप्रद लाइन है। माता पार्वती का जन्म हुआ इसलिए इस लाइन को बोल रहा हूं। ननद और भाभी बैठी हैं, भाभी के कोई संतान नहीं है, भाभी के कोई बच्चा नहीं है, तो ननद कह रही है। ध्यान दीजिएगा बहनों, ननद भौजी मिली मत करई, ननद भौजी मिली मत करई, दोनों सुमति करई, दोनों सुमति करई हो। भौजी हुई है जो तुम्हारे नंदलाल। ये ननद अपनी भाभी से कह रही है, भाभी के कोई संतान नहीं है, तो ननद भाभी से कहे, ननद भौजी मिली मत करे, दोनों सुमति करे, दोनों सुमति करे हो। भौजी हुई है जो तुम्हारे नंदलाल, कंगन हम ले नंदलाल
का जन्म हुआ। महाराज हिमांचल के यहाँ सारी संपत्ति आ गई, सभी वृक्ष फल फूलों से लदे हैं। देवऋषि नारद पहुंच गए। महाराज हिमांचल ने अपनी बेटी को लाकर के रख दिया। महाराज मेरी बेटी के भाग्य को देखो। देवऋषि नारद ने देखा तो चकित रहे, बहुत कुछ वर्णन किया, लेकिन एक बात कहती, और वो कितनी महत्वपूर्ण है, बहुत गुण बताए, लेकिन एक बात, राजन यही करे नाम। तुम्हारी बेटी कैसी है राजन? यही करे नाम मेरे संसारा, यही करे नाम सुमेरे संसारा, यही करे नाम, यही करे नाम, यही करे नाम सुमेरे संसारा। ये चढ़ी है पति, ये चढ़ी है पति बते असे धारा, ये चढ़ी है पति बते असे धारा, ये चढ़ी है यही करे नाम, यही करे नाम सुमेरी संसारा। ये चढ़ी है पति बते असे धारा, ये चढ़ी है पति बते असे धारा, ये चढ़ी है। राजन तुम्हारी बेटी का नाम लेकर संसार की देवी अपने पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी। दुनिया में लोगों के बेटा चाहे नाम न चला सकते हो अपने माता पिता का, लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाम रोशन करेगी। यही से जस पई है पितु माता। अब बताए राजन, सारे लक्षणों से युक्त है, लेकिन आपको पता ही हो सुख दुख लाभ हानि ये तो साथ ही साथ रहते हैं ना। तो तुम्हारी बेटी सारे गुणों से युक्त है, लेकिन फिर भी एक दो अवगुण हैं। महाराज अवगुण क्या है? तो नारद जी ने कहा राजन तुम्हारी बेटी का पति कैसा होगा? यही अवगुण है। अवगुण अमान नाम उदासीन सब संशय क्षीण। ऐसा पति तुम्हारी बेटी को मिलेगा। राजा ने कहा महाराज इसका कोई उपाय है? नारद के भी समझ में नहीं आया। नारद हुआ भेद न जाना, दशा एक समझ बिल गाना। अलग गए, ध्यान लगाया प्रभु में क्या देख रहा हूं, तब उनके दिमाग में बात आई। वापस आया, राजन मिल गया। क्या मिल गया? जे जे बर के, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के, जे जे बर के, जे जे बर के दोष बखाने। हे सब शिव कहीं, हे सब शिव कहीं, मैं अनुमाने ते सब शिव कहीं, मैं अनुमाने ते सब शिव कहीं। जे जे बर के, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव कहीं, मैं अनुमाने ते सब शिव कहीं, मैं अनुमाने ते सब शिव कहीं। राजन जितने अवगुण हैं तुम्हारी बेटी के वर में वो सब भगवान शिव में है। और अगर भगवान शिव के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाए तो वो अवगुण भी गुणों में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सब होगा कैसे? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी में किस कहीं त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो अवश्य ही भगवान शिव इसको वर रूप में प्राप्त हो।
लेकिन कौन अपनी नादान बेटी से कहेगा तुम जाके तपस्या करो? 7 वर्ष बीत गए, कुछ नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। तब एक संत आ गए, नाम है उनका वेद शिरा। उन्होंने सारी शंका को दूर किया। उस 7 वर्ष की अवस्था में भागवती ने प्रस्थान कर दिया तपस्या करने के लिए। आज माताजी तपस्या के लिए निकल पड़ी हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम करेंगे। कल का विषय बड़ा ही पावन है, माता पार्वती की तपस्या, कामदेव के द्वारा भगवान शिव की समाधि को तोड़ना, भगवान शिव का विवाह और राम कथा की रूपरेखा। राम कथा कहाँ से निकली? ये उद्गार, भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली और भगवान शिव के हृदय से राम कथा निकली। दोनों गंगा है, दोनों गंगाओं में क्या अंतर है, ये चर्चा आप लोग कल बार 1 बजे से श्रवण करेंगे। आइए, एक बार भगवान नाम होगा, उसके बाद में फिर आरती होगी। आरती के लिए सभी बहनें भाई ध्यान दें। जो यजमान है वो तो अपनी आरती करेंगे, जिनको आरती करना है अपनी थाली लाया करें, उसी में आरती सजा के अपनी जगह पर खड़े होकर के भगवान की आरती कर लिया करें। अपनी आरती अपने लाइए और अपनी जगह पर ही जला करके अपनी जगह पर ही खड़े होकर के आरती, जिसको भी आरती करना है आरती तैयार करें। तो जिनको आरती करना है सभी लोग अपने घर से अपनी थाली में आरती लाइए। आरती के समय सभी लोग 2 बार भगवान नाम आरती। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम